तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी आराधना करते हैं। इस युवा तरंग कार्यक्रम में भाग ले रहे एक एक युवाओं भाई बहनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इन्हें तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, तू हमारे जीवन का मकसद हो, तू हमारे जीने का कारण बने। हम तेरी ओर अपनी नजर उठाकर, तेरी ओर अपनी दृष्टि लगाकर आगे बढ़ते जाएं। जीवन में आने वाले हर संघर्ष में तू हमारा साथ देना। और संत पौलुस जैसे कहते हैं, मैं ईसा पर दृष्टि लगाकर आगे बढ़ रहा हूं, वही कृपा हमें प्रदान कीजिए। हम पर जो कृपाएं तूने बरसाई हैं, उन कृपाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति करते हैं। हम सभी को आशीष और कृपा प्रदान कर। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। सभी छोटे भाई बहनों को जयसु। मैं आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार इस युवा तरंग कार्यक्रम में, और आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको चाव से देखें और इस पर मनन करेंगे। हर बार आपको एक नया विषय दिया जाता है। इस प्रकार हम प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ें। हम सभी लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें ईश्वर की कृपा मिले, और इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि हमें कैसे प्रभु की आशीषें मिलेंगी। प्रभु यीशु ने हमें एक बहुत सुंदर संदेश दिया है, एक शिक्षा दी है। वो क्या है? प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, चाहे हम उम्र में कितने बड़े क्यों ना हो, पद में कितने बड़े क्यों ना हो। प्रभु कहते हैं, बच्चे बनकर मेरे पास आओ। जब तुम बच्चे बनकर मेरे पास आओगे तो तुम्हें कृपा मिलेगी। और जितने भी लोग प्रभु यीशु के पास गए थे 2000 वर्ष पहले, वे सभी अपने आप को बच्चे बनाए थे। चाहे वह कितने बड़े अधिकारी रहे हों, कितने बड़े पैसे वाले रहे हों, जो भी नम्र बनकर, बच्चों की तरह बनकर यीशु के पास गए, उन सभी लोगों को कृपाएं मिली। आज इस विषय पर फादर प्रज्ञान आपको वचन सुनाएंगे। सुनिए और उसके साथ मनन कीजिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 18 पद संख्या 15 से आगे हम पढ़ते हैं कि लोग प्रभु यीशु के पास अपने बच्चों को लेकर आए
और वे चाहते थे कि प्रभु यीशु उन पर हाथ रखे। लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य लोग उन लोगों को प्रभु यीशु के पास जाने नहीं दे रहे थे, वे उनको डांट रहे थे। तब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 9 पद संख्या 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे नाम पर इन छोटे बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि उनका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 18 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बनोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यानी प्रभु यीशु हम लोगों को छोटे बालक जैसे बनने के लिए कहते हैं। इसका मतलब क्या है? हम देखते हैं दुनिया में साइंटिस्ट से, इंजीनियर से, पॉलिटिशियन से, किंग्स भी थे, बड़े ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, नबी थे, लेकिन प्रभु यीशु इन महान लोगों में से किसी का नाम नहीं लिया। इन लोगों को हमारे सामने उदाहरण के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि छोटे बालक जैसे बनो। प्रभु यीशु का कहने का मतलब क्या है? हम देखते हैं छोटे बच्चे पवित्र होते हैं, निष्कलंक होते हैं, उनका हृदय निर्मल होता है, उनको झूठ बोलना नहीं आता है, वे दूसरों का बुराई नहीं करते हैं, यानी उनका जो दिल है, हृदय है, साफ होता है। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 5 पद संख्या 8 में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। ईश्वर का दर्शन वही लोग कर पाएंगे जो पवित्र है, जिनका हृदय निर्मल है। और प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने। और इसीलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपना पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में लिखते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। और वास्तव में यह सच्चाई है कि ईश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने। लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। और यही कारण है कि प्रभु छोटे बालकों को हमारे सामने उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। छोटे बच्चों में बहुत सारे अच्छे गुण देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं वे अपने मम्मी पापा पर निर्भर रहते हैं। उनके जीवन में कुछ भी हो जाता है तुरंत जाकर मम्मी को बताते हैं, पापा को बताते हैं। सब कुछ के लिए मम्मी पापा पर निर्भर रहते हैं। उनको कपड़ा चाहिए, मम्मी को बताते हैं, भोजन चाहिए, मम्मी को बताते हैं, कोई डराया, मम्मी को बताते हैं। सब चीज़ के लिए माता पिता पर निर्भर रहते हैं। और यही कारण है कि वे थकते नहीं है, खेलते रहते हैं, परेशान नहीं होते हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं होता, बेफिक्र रहते हैं। जब उनके जैसे हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो हम भी बेफिक्र रहेंगे। हम देखते हैं नबी ईसायाह लिखते हैं अध्याय 40 पद संख्या 31 में, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उन्हें नई स्फूर्ति मिलता है। वो गरुड़ की तरह पंख फैलाता है, वो दौड़ते रहता है किंतु थकता नहीं है, वो आगे बढ़ते रहता है पर शिथिल नहीं होता है।
यही कारण है कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं पीछे नहीं हटते हैं, परेशान नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं, डर के नहीं भागते हैं। और छोटे बच्चों में यही गुण हमें देखने को मिलता है। छोटे बच्चों में यह गुण भी देखने को मिलता है कि वे निश्चिंत रहते हैं। क्यों वे निश्चिंत रहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि उनके मम्मी और उनके पापा उनके ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उन्हें निराश होने नहीं देंगे, उन्हें परेशान होने नहीं देंगे। जब हम छोटे रहते हैं तो मम्मी पापा पर आश्रित रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने बुद्धि पर भरोसा करते हैं, निर्भर रहते हैं। मम्मी पापा पर आश्रित नहीं रहते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं रखते हैं, बल्कि अपनी बुद्धि, अपने शक्ति पर विश्वास करते हैं। और यही कारण है कि अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, अपने पढ़ाई को लेकर परेशान रहते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं। अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाया, निराश हो जाते हैं, अच्छा मार्क नहीं मिला, परेशान हो जाते हैं। और आज प्रभु हमें कहते हैं कि इन छोटे बच्चों से सीखने के लिए, जैसे छोटे बच्चे मम्मी पापा पर निर्भर रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, उसी तरह हमें भी निश्चिंत रहने के लिए, युवाओं को निश्चिंत रहने के लिए प्रभु बताते हैं। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह सच्चाई है। यह सच्चाई है कि जब हम प्रभु को अपना पहला स्थान देंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे, तो हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, जो फिक्र है, दूर हो जाएगा और हम निश्चिंत रहेंगे, बच्चों की तरह काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, बल्कि पीछे नहीं हटेंगे। बच्चों में और एक गुण देखने को मिलता है कि वे सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। जब मैं दर्शन शास्त्र का पढ़ाई कर रहा था, कुछ ब्रदर लोगों के साथ मैं एक गांव गया। हम लोगों को एक व्यक्ति को मिलना था। हम जब उनके घर पहुंचे, उनके घर के सामने एक छोटा बच्चा खेल रहा था। हम लोग उनसे पूछे, क्या आपका पापा घर पे हैं? उस बच्चा ने बताया कि पापा घर पे है। हमने उनसे कहा कि पापा को बुलाओ, और बच्चा अंदर चला गया। और उनका जो पापा उस छोटे बच्चे से जो कह रहे थे हमको सुनाई दे रहा था। पापा ने बच्चा से कहा कि उनको बताओ कि पापा घर पे नहीं है। और उस छोटा बच्चा आया और क्या बोला आप जानते हैं? उस छोटा बच्चा ने कहा, पापा ने बताया कि पापा घर पे नहीं है। इसका मतलब यह है कि छोटे बच्चे को झूठ बोलना आता नहीं है। वो जो भी बोलते हैं सच्चाई बोलते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो सच्चाई बोलते हैं, और जब धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया की गंदगी हमारे जीवन में आ जाता है। झूठ बोलना, बुराई करना, गंदे रिश्तों में फंस जाना, गंदी आदतों को पालना, नशा करना, दोस्तों के साथ घूमना, धीरे धीरे ये हमारे जीवन में आ जाता है। और यही कारण है कि हम एक झूठ को छिपाने के लिए ना जाने कितने बार झूठ बोलते हैं। लेकिन जब हम एक बार सत्य बोल देते हैं तो दोबारा परेशान होना नहीं पड़ता है। जो भी परेशानी का सामना करना पड़ता है एक बार में खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि प्रभु छोटे बच्चों जैसे बनने के लिए हमें कहते हैं। हम आगे देखते हैं कि बच्चे नम्र होते हैं, सहनशील होते हैं, विनीत होते हैं, लचीलापन उनके जीवन में दिखाई देता है। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सारे गुण बच्चों में देखने के लिए हमको मिलता है और यही कारण है कि प्रभु कहते हैं बच्चों जैसे बनो। हम देखते हैं कि जब बच्चे को डर लगता है तो तुरंत मम्मी के पास चले जाते हैं या पापा के पास चले जाते हैं। वे जल्दी डरते हैं। अगर किसी ने डराया तो तुरंत डर के मम्मी के पास चले जाते हैं। अगर बच्चा मम्मी के पास है तो हाथी भी उनके सामने आ जाए तो बच्चा इतना परेशान नहीं होता है। क्यों? बच्चा को यह नहीं पता कि हाथी उनकी मम्मी को मार सकता है, लेकिन बच्चा को इतना पता है कि मम्मी उस बच्चे को कुछ होने नहीं देगी, यानी मम्मी उस बच्चे को बचाएगी, पापा उस बच्चे को बचाएंगे। यह विश्वास उनके अंदर है, इसलिए वे मम्मी पापा पर निर्भर रहते हैं और उन चीज़ों से डरते हैं जिस चीज़ों का सामना वो कर नहीं पाते हैं। आज बच्चे के माध्यम से प्रभु हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें भी कुछ चीज़ों से डरना है। वो क्या है? वो है पाप। जब हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ भी कर डालते हैं और हमें लगता है सब कुछ सही है। जब मम्मी पापा सुधारने लगते हैं अपने बच्चों को, जब बड़े हो जाते हैं तो वे कहने लगते हैं कि ये आपका ज़माना नहीं है, आधुनिक ज़माना है, यह सब चलता है। कुछ भी करते हैं और कहते हैं यह सब चलता है। हम पढ़ते हैं लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। जब एक शराबी शराब पीता है तो धीरे धीरे शराब का दास बन जाता है। जब हम गंदी आदतों में, गंदी रिश्तों में फंस जाते हैं तो धीरे धीरे उनका दास बन जाते हैं और जिंदगी बर्बाद हो जाता है। और यही कारण है कि प्रभु हमें यह बताते हैं कि छोटे बच्चों जैसे बनो, यानी सारी बुराई से दूर रहो और पवित्र बनो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों के अंदर और एक गुण भी देखने को मिलता है कि वे जानने की इच्छा रखते हैं, नए नए चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं। वे पूछते रहते हैं कि मम्मी ये क्या है, पापा वो क्या है, पूछते रहते हैं। प्रभु आज उनके जरिए हमें यह बताते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें जानना है, विशेषकर प्रभु के बारे में जानना है। प्रभु को जानने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु को जानने के लिए पवित्र वचन को पढ़ना है, पवित्र वचन को सुनना है। संत जेरोम कहते हैं कि जो पवित्र वचन को जानता है वो प्रभु को जानता है, जो पवित्र वचन को नहीं जानता वो प्रभु को नहीं जानता है। जब हम प्रभु को जानेंगे तो प्रभु हमें अच्छाई और बुराई में अंतर समझा देगा। प्रभु हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है बताएगा। प्रभु हमें किस चीज़ की पढ़ाई करना है, किस चीज़ की पढ़ाई नहीं करना है समझाएगा। प्रभु हमें हमारे परेशानियों से निकालेगा, छुटकारा देगा। प्रभु हमें हमारी बीमारी से छुटकारा देगा, वह हमें चंगाई प्रदान करेगा। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि हम प्रभु को जानें, प्रभु के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करें। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है उसको जानने की कोशिश करें। युवावस्था में हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए सब कुछ संभव है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। युवावस्था में ऐसे सोचते हैं कि एक ही जीवन है, भरपूर एंजॉय करो, मस्ती करो, जैसा चाहे वैसा जियो। लेकिन जैसा चाहे वैसा जीते हैं और आखिरी में पछताते हैं। आज प्रभु हमें एक मौका दिया है कि अपने जीवन को सुधारें। प्रभु हमें छोटे बच्चों के जरिए और भी एक चीज़ कहना चाहते हैं कि छोटे बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, वो याद नहीं रखते हैं। उनके जीवन में कुछ भी हो जाता है याद नहीं रखते हैं। आज कुछ हो गया, कल उनसे पूछिए, उनको पता नहीं है कि कल क्या हुआ था। मम्मी एक थप्पड़ मारेंगी, 2 मिनट के बाद फिर आकर मम्मी के गोद में बैठ जाएंगे, यानी उनके हृदय में कुछ नहीं रहता है। वो गुस्सा नहीं रखते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। प्रभु आज हमें
बच्चों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पिछली चीज़ें को भुला दें। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो गया है उसको भूल जाएं। नबी ईसायाह कहते हैं अध्याय 43 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, मैं तुम्हारे लिए एक नया योजना बनाया है, क्या तुम उसे नहीं देखते? जब हम पिछली बातों को भुला देंगे, जब हम जो परेशानियां था, हमारे जीवन में कुछ भी हो गया है, उसको जब हम भुला देंगे, तब भविष्य में क्या करना है प्रभु हमें बताएंगे। पिछली बातें नहीं भुलाएंगे, उसको एक बार हो गया हमारे जीवन में, लेकिन हम बार बार दोहराते रहेंगे, तो फिर प्रभु हमारे जीवन में कैसे कार्य करेंगे, कैसे हमारे जीवन में नयापन आएगा। इसीलिए जो कुछ भी हमारे जीवन में हो गया है उसे भूलना जरूरी है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों से सीखो, वे कैसे नम्र है, वे कैसे सत्य बोलते हैं, वे कैसे पवित्र हैं, उनके अंदर कैसे लचीलापन है और वे कैसे जीवन जीते हैं, फुर्ती जीवन जीते हैं। उनको कोई परेशानी का फिक्र नहीं है, खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भविष्य के बारे में सोचते नहीं, ना अतीत के बारे में सोचते हैं, बल्कि उनका जीवन एकदम खुशी का जीवन होता है। आज प्रभु हमें यह बताते हैं कि पूरी तरह प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर सब कुछ छोड़ दो और प्रभु तुम्हें संभालेगा, प्रभु तुम्हारी देखभाल करेगा। एक बच्चे की तरह प्रभु के पास आओ। जिस तरह बच्चा मम्मी पापा को छोड़ना नहीं चाहता, दूर रहना नहीं चाहता, उसी तरह तुम मेरे पास आओ। प्रभु आज हम सबको अपने पास बुलाते हैं कि एक बच्चे की तरह मेरे पास आओ, मुझसे जुड़े रहो, मुझ पर निर्भर रहो, मुझे सब कुछ बताओ। जब हमारे जीवन में परेशानियां होता है, हम दूसरों को बताते हैं लेकिन प्रभु को बताते नहीं है। प्रभु आज हमें कहते हैं कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आज हम बच्चों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु हमें बच्चों जैसे बनने के लिए शक्ति प्रदान करे, बच्चों के गुणों को अपनाने के लिए प्रभु शक्ति प्रदान करे, नम्र बनने के लिए, सत्य बोलने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, शक्ति पाने के लिए। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे और कृपा मांगे, ताकि हम एक दिन ईश्वर के राज्य के योग्य बन जाएंगे। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करना, अपने दोनों हाथों को खुला रखिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें भी बच्चों जैसा बनाइए। हमारे अंदर भी बहुत सारा कपट है, हमारे अंदर भी बहुत सारा कलंक है, हमारे उद्देश्य कभी कभी गलत होते हैं, हमारा उद्देश्य गलत होता है। कभी कभी हम लोग गलत उद्देश्य को लेकर प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु यीशु आज इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को, छोटे भाई बहन को आशीर्वाद देना, जैसा कि तूने कहा उन्हें भी बच्चों की तरह बनने की कृपा देना। हर परिस्थिति में तेरे पास नन्हे बच्चों की तरह आने की कृपा देना, इतना भरोसा देना, इतना विश्वास देना, इतनी नम्रता देना, इतने जीवन की ईमानदारी देना। यीशु, सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीष दें। आमीन। जय यीशु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था मैं उसको त्याग दूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा
है।